we are entering our next phase of transits. इंटरेस्टिंग ट्रांजिट्स बहुत सारे होने जा रहे हैं। बहुत सारे वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि शनि वक्री हैं, मार्गी होंगे, जुपिटर वक्री हो रहे हैं, फिर आगे जाके मार्गी होंगे। इसी टाइम के बीच में सूर्य जगह बदलेंगे, बुध भी जगह बदलेंगे, और इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर पॉइंट भी बना के बैठे हुए हैं, जहां पे कुछ प्लैनेट्स उच्च में पहुंच गए हैं और कुछ नीच में पहुंच गए हैं, और बहुत इम्बैलेंस सिचुएशंस बन रही है पूरी ओवरऑल हर जगह। जिससे आप देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में से खबर आ रही है, कहीं पे जॉब की प्रॉब्लम है, कहीं पे पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, कहीं पे वॉर्स की प्रॉब्लम है। उसी तरह 3 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर तक शनिदेव भी शतभिषा नक्षत्र में अपनी पूरे ट्रांजिट मूवमेंट करेंगे। इस टाइम शनिदेव वक्री हैं। करीब 5 नवंबर को वो अपना वक्री से मार्गी की तरफ को मूव करेंगे, और बीच में थोड़े टाइम स्टेशनरी होके 15 नवंबर तक पूरे मार्गी हो जाएंगे। तो इसी शतभिषा नक्षत्र में वो वक्री से मार्गी पूरी एक जर्नी को तय करेंगे। शतभिषा नक्षत्र 6 डिग्री 40 मिनट्स में से शुरू होके 20 डिग्री तक इक्वेरियस राशि में होता है, और इक्वेरियस राशि भी शनिदेव की है। तो जो ये वक्री से मार्गी शतभिषा नक्षत्र में होगा वो हर एक राशि पे असर डालेगा। कोई भी इससे बिना छुए नहीं निकलेगा, और सब पे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आएगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, लॉर्डशिप राहु की है। राहु मतलब इमेजिनेशन। और यही शतभिषा नक्षत्र जब भी हमें डिप्रेशन या स्ट्रेस देखना होता है, हम हमेशा देखते हैं। शतभिषा नक्षत्र कहीं ना कहीं सीक्रेटिव चीजों को भी दिखाता है। वरुण देव का नक्षत्र है, और ओवरऑल ये पॉजिटिविटी भी दिखाता है, जहां पे बहुत सारा सोशलाइजिंग चीजें, लोगों से इन टच, और दूसरी तरफ बिल्कुल डिप्रेशन, सीक्रेटिव। तो ये दोनों तरफ की चीजों को दिखाता है। तो ये कैसे असर डालेगा सब राशियों पे, आज हम हर एक राशि को पकड़ेंगे, लगन राशि की बात करेंगे, और लगन राशि जिस जिसकी जोन जोन से आएगी उन पे वो असर जरूर आएगा। अब अपनी लगन राशि देखिए और चेक करिए आप पे क्या असर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं एरीज राशि से। एरीज के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिक्स करके चलेगा। नेगेटिव साइड पे कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आएगा, कंफ्यूजन्स लेके आएगा, थोड़ा डिप्रेशन, मूड स्विंग्स लेके आएगा। और पॉजिटिव साइड में एरीज वाले कहीं ना कहीं डिफरेंट कल्चर की जगह पे, या किसी दूर की जगह पे, या कहीं जगह पे विजिटिंग करने भी जाने की उसमें आएंगे चांसेस में। प्रोफेशन के ऊपर प्रेशर बनाएगा, खर्चे बढ़ाएगा। तो वो चाहे खर्चे आपके विजिट्स और घूमने पे लगे या अपने घर पे लगे, बट बहुत अच्छा सोशलाइजिंग टाइम है। लेकिन उसी के साइड में मूड स्विंग्स और डिप्रेशन, स्ट्रेस का भी टाइम है। तो दोनों साइड्स स्विंग्स में लेके जाएगा। दूसरी राशि जो हम बात करेंगे वो है टॉरस। फॉर टॉरस ये हर तरह से ऑलमोस्ट पॉजिटिव की तरह ही देखना चाहिए इसे। ये आपका कनेक्ट ऑकल्ट यानी पूजा पाठ या फिर मेडिटेशन या उन चीजों से जरूर जोड़ेगा। ये आपको कहीं ना कहीं कैरियर ग्रोथ की तरफ को लेके जाएगा, पैसों की सेविंग की तरफ को लेके जाएगा।
लेकिन एक इसका छोटा सा नेगेटिव एलिमेंट ये है कि जहाँ पे ये ऑक्कल्ट मेडिटेशन और उस तरफ लेके जाता है, ये डिटैचमेंट भी देता है। तो हम अपनों से कहीं ना कहीं डिटैच होंगे। जहाँ पे डिटैचमेंट आती है वहाँ मन मुटाव भी आ जाता है। तो थोड़ा बहुत मन मुटाव टॉरस वालों के लिए ये साथ में लेके आएगा। जेमिनी लग्न, इन लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ सीक्रेट्स की रिवीलिंग का पीरियड है। मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको नेचुरली नहीं पता, और ये चांसेस बनेंगे आपके अपने आपका किसी के साथ भी अफेयर है या फिर आपके स्पाउस हैं, तो उनके बारे में आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज पता चलेगी जो नहीं पता है। ये गुड लर्निंग पीरियड में आएगा। आप कई नई चीजें सीखने की वो कोशिश में जाएंगे, कोई नई जगह पे जाएंगे। चांसेस अगेन वही है, आप अपने स्पाउस या फिर जिनके साथ भी आपका अफेयर या कोई आपके साथ कहीं कनेक्शन है, आप उनके साथ जाएंगे। ये सीक्रेटिव पीरियड की रिवीलिंग जो मैंने शुरू में बोला उससे है। तो इसका मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, चाहे वो सीखने में हो, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे हो, चाहे स्पिरिचुअल उसमें लेंस में हो। आप या तो स्पिरिचुअल एरियाज को विजिट करेंगे या फिर कोई ऐसी नई चीज़ें सीखेंगे जो आपको उनके बारे में नहीं जानकारी। नेक्स्ट लग्न इज कैंसर। फॉर द कैंसर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। वो हेल्थ इश्यूज होंगी जो आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं पहले से चलती आ रही है, और जो चलती आ रही है उसी का ही एड-ऑन्स आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं आएगा। तो हेल्थ आपके लिए एक प्रायोरिटी पॉइंट होना चाहिए इस टाइम, स्पेशली फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो बहुत जरूरी। आपके वर्क प्रोफाइल के रोल में चेंजेस आएंगे। आपके पास वर्क कल्चर में कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी या अडेप्ट करना पड़ेगा। और जहाँ पे बिजनेस की बात आए तो ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपको अपने नाम से कुछ करना है। आप अगर किसी और के नाम से करेंगे तो कैंसर लगना पीपल विल बी अ बेटर पीरियड। तो सम चेंजेस एक्सपेक्ट श्योरली इन हेल्थ एज वेल एज वर्क। फॉर लियो लग्न again connect, secretive connect with people ऑफ अथॉरिटी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वालों से या फिर कहीं जो बहुत सीनियर पोस्ट पे लोग बैठे हैं उनसे आपका कोई ना कोई सीक्रेट कनेक्ट्स बनेंगे। ये सीक्रेट कनेक्ट्स आपको गेन भी देंगे। तो गेन कहाँ कहाँ से आ सकता है? इन्हीं लोगों से जहां से आप कनेक्ट बनाएंगे या फिर फ्रॉम योर स्पाउस और योर पार्टनर। तो एक तरफ तो बहुत पॉजिटिव चीज, लेकिन दूसरी तरफ 100% ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर हेल्थ इश्यूज भी लेके आएंगे। सिर्फ आप पे नहीं, आपके स्पाउस या पार्टनर पे भी। अगर आप नोटिस करेंगे हर लग्न के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें लेके आ रहा है। क्योंकि शनिदेव कुछ टाइम तो वक्री हैं, फिर उसी में ही कुछ टाइम मार्गी हैं। जिस पॉइंट से निकल के वो वक्री जा रहे हैं, फिर उसी पॉइंट से निकल के वो मार्गी भी आ रहे हैं। तो कुछ चीजें जो कुछ आपको नेगेटिव दे रही हैं वो बाद में पॉजिटिव दे रही हैं, और जो इस टाइम पॉजिटिव दे रही है वो बाद में नेगेटिव भी दे रही है। लेकिन असर हर एक आदमी पे हो रहा है। वर्गो लग्न के लिए ये डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कंफ्यूजन्स, डिसएग्रीमेंट्स सब कुछ लेके आएगा। अपने घर पे भी, बाहर भी, बच्चों के साथ भी, ऑफिस में भी, इवन नॉर्मल जहां पे आप सड़क पे चल रहे हैं वहां पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स और बहुत सारे आर्गुमेंट्स का पीरियड है। हेल्थ इश्यूज भी लेके आएगा, घर की डिस्टर्बेंसेस भी लेके आएगा। लेकिन पॉजिटिव नोट पे जॉब में ग्रोथ जरूर देगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में
ग्रोथ देगा। आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं या फिर आपका एग्जाम पीरियड भी इसी टाइम पे आ रहा है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट देगा। लिब्रा लग्न, इनके लिए अगेन मिक्स्ड, ये जितने एफर्ट्स आप करेंगे ये उसका पूरा रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। आपका कहीं पे भी सोल कनेक्ट है, लव अफेयर है, कहीं ना कहीं ये आर्गुमेंट्स, डिस्प्यूट्स और बहुत सारी कंफ्यूजन्स लेके आएगा। जॉब में आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन गेन है। कहीं ना कहीं से इनहेरिटेंस से आपको इनकम या पैसा निकलेगा, पेरेंट्स ने दे दिया, ग्रैंड पेरेंट्स ने दे दिया, इधर उधर से मिल गया, मिलने के पूरे पूरे चांसेस। तो अगेन मिक्स, कंफ्यूजन, पूरे एफर्ट्स का रिजल्ट्स नहीं, कुछ जगह बहुत खुशियां और कुछ जगह बहुत ज्यादा स्ट्रेस। अगला लगन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए मोरलेस अच्छी खबर, लेजरली लाइफ, बहुत आराम, घर में आराम से सुकून रहेगा। और जहां पे भी आपका स्कॉर्पियो का पूरा प्रेशर पॉइंट्स बनता है, यानी जहां पे भी मंगल बैठे हैं वहां पे जरूर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन जहां तक लग्न की बात है, स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए ये बहुत एक रिलैक्सिंग लेजी पीरियड होगा। आप आराम से जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको स्लो तरीके से कर सकते हैं, अपने लेजरली पेस पे कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी एक इंजॉयमेंट रिलेटेड किसी शॉर्ट ट्रिप्स पे जा सकते हैं। घर में मोरलेस अंडरस्टैंडिंग रहेगी। थोड़ा सा चेंज ओवर पीरियड है स्कॉर्पियो वालों के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने स्ट्रेस लेवल्स भी देखे 2 महीने पहले, अब लेकिन अब इल बी मोर और लेस पीसफुल एट होम। सैजिटेरियस लग्न, अगेन थोड़ा सा मिक्सअप है इधर। गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी, या फिर जो भी आपके बड़े एसेट्स हैं या तो उनमें कुछ इंक्रीज होगा या फिर उनसे आपको कुछ गेन आएगा। आपने जो हार्डवर्क किया उसके बेसिस के ऊपर या उसके रिटर्न्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं रेस्ट का पीरियड मिलेगा इसी टाइम। लेकिन नेगेटिव साइड में आपकी खुद की हेल्थ या आपकी मदर की हेल्थ दोनों बहुत बड़े स्ट्रेस पॉइंट्स में आएंगे। कुछ हेल्थ इश्यूज जो आप इग्नोर कर रहे हैं, स्पेशली बोन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो आपको जरूर ट्रबल देंगे। मदर की हेल्थ आपके लिए कंसर्न पॉइंट बनेगी। तो कुछ साइड्स में आपको गेन्स आएंगे पैसों में, चीज़ों में, और आप कुछ अपने लिए टाइम लेके रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रेस्ट के टाइम में भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी बेसिस बनेंगे। केप्रिकॉन लग्न, वो केप्रिकॉन आपको डिप्लोमेटिक वे में बात करना इस टाइम में पूरी तरह आ जाएगा। किससे कितना बोलना है, कितना कम बोलना है, कितना ज्यादा बोलना है, आप सब बैलेंस कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा फैमिली टाइम देगा, लेकिन उस फैमिली टाइम में आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। आपको चांस मिलेगा फैमिली के साथ कहीं सोशल गैदरिंग्स पे जाने के लिए, आपको स्कोप मिलेगा कहीं शॉर्ट ट्रिप्स पे जाने के लिए, लेकिन हर चीज आपके लिए खर्चे लेके आएगी। लेकिन ओवरऑल क्योंकि आपको डिप्लोमेटिक स्पीच का चीज सीख लिए और आप सोशलाइज कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क ग्रोथ करेंगे और कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए ये आपका ग्राउंड बनेगा ग्रोथ के लिए, जो चीज आप इस ट्रांजिट के टाइम पे करेंगे। इक्वेरियस लग्न, ये सत्विषा नक्षत्र है ही इक्वेरियस लग्न का पार्ट। तो जब ट्रांजिट ही उसी लग्न में हो रहा है तो सबसे ज्यादा असर इक्वेरियस पे ही आएगा। कैसे आएगा? आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा शूट अप होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगी आपसे, स्किन या हेयर रिलेटेड। फैमिली टाइम होगा, सोशलाइजिंग होगी, लेकिन जैसे कहा खर्चे भी लेके आएंगे।
आपका सेल्फ कनेक्ट होगा अपने आप से। आप अपने आप को, अपने लुक्स को, अपनी नॉलेज को या कोई नई चीज़ सीखने को, स्पेशली टेक्निकल रिलेटेड, आप काफ़ी एफर्ट्स चीज़ें पैदा करेंगे। फॉर इक्वेरियस लगना, आई विल से बहुत बैलेंस्ड टाइम होगा, क्योंकि फ्लटर इतनी जल्दी होगा, जैसे वक्री में जाके कोने में रुकेंगे वहां स्टेशनरी यानी रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं शनिदेव। फिर पीछे की तरफ को, आगे की तरफ को चलना शुरू करेंगे पीछे से, फिर स्पीड पकड़ेंगे। तो जो ये पूरा प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी वक्री जा रहे हैं, 4-5 नवंबर को जाके स्टेशनरी पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, फिर वहां से धीरे स्पीड इंक्रीज करके फुल स्पीड की तरफ को लेंगे और 27 दिसंबर तक, 27 दिसंबर तक नक्षत्र को क्रॉस करेंगे। तो ये आपको कहीं से स्लो मोशन पीछे के से कनेक्ट चीज़ें करके फिर फुल स्पीड पे आगे लेके जाएगा। तो आप पे सबसे ज़्यादा असर होगा इक्वेरियस। आज का लास्ट लग्न पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड को लेके आएगा, फ्रीक्वेंट लॉसेस की तरफ को। लॉस स्पेशली क्यों होगा? आपके बोलचाल और बोलने के तरीके को लेके और आपके कम्युनिकेशंस को लेके लॉसेस होंगे। जिन जिन के साथ आपका अच्छा कनेक्ट है, जिनके साथ आप जोड़ना चाहते हैं, वहां पे आपके लॉसेस होंगे, इंक्लूडिंग हायर अथॉरिटीज। फ्रीक्वेंट ट्रैवल का टाइम है, बहुत ज़्यादा खर्चे का टाइम है। अगर वक्री में भी देखें, मार्गी में भी देखें, शनिदेव के दोनों में कहीं ना कहीं आपके लिए सिर्फ अनरेस्ट है। ये पीरियड सदविषा नक्षत्र के सारे जितने फीचर्स हैं आप पे एक्टिवेट करेगा, स्पेशली सीक्रेटिव नेचर के, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के। ओवरऑल बहुत डिस्टर्बिंग पीरियड होगा। आप ध्यान रखिए, यू नीड टू टेक लॉट ऑफ केयर अराउंड दिस टाइम। सो ओवरऑल अगर हम इस चीज को पूरे इस नक्षत्र के अंदर के ट्रांजिट को देखें, जब शनि वक्री में शतभिषा में एक पॉइंट तक पहुंचेंगे और वहां से मार्गी होके उसको पूरा क्रॉस करके जाएंगे 27 दिसंबर तक, ये हर आदमी की, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ को एक एंगल से दूसरे एंगल तक पूरी तरह से रोटेट करेगी, एक वेव में, यानी एक पेंडुलम की तरह ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी। जब हमें पहले से ही पता हो कि लाइफ पेंडुलम में जाएगी, तो हमें हमेशा उसके सेंटर पॉइंट पे नजर रखनी चाहिए। सेंटर पॉइंट वो होता है जिसको हम हाफ नेगेटिव और हाफ पॉजिटिव यानी न्यूट्रल पॉइंट्स को समझ के चलते हैं। अगर हमने समझा कि हमारी जॉब में प्रॉब्लम आएगी, तो जहां बैठे हैं वहां चुपचाप टिक जाइए और बहुत सारी मेहनत करिए। आपको पता है आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, तो जहां पे आपको शुरू करनी है एक्सरसाइज कुछ टाइम के बाद, या हेल्थ केयर या बॉडी चेकअप्स आज शुरू करें। सेम वे जहां पे हमें पता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखिए, कम बोलिए, सोच समझ के चलिए। तो बीच के पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और वैसे ही पॉजिटिविटी में जब हमें पता है कि आगे जाके ग्रोथ आनी है, आगे जाके हमारे को चांसेस मिलने, पूरी नॉलेज तैयार करिए, पूरा उसका बेस बनाइए और अपना बेस्ट एफर्ट्स दीजिए। लेकिन ये सब चीज़ें न्यूट्रल पॉइंट से शुरू होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है राहु का नक्षत्र, हमेशा लाइफ में फ्लटर्स यानी बहुत सारी वेव्स इकट्ठी करके लाता है। तो आप सबके लिए सिर्फ एक एडवाइस, टेक केयर। फेस्टिवल टाइम है, पूरा एंजॉय करिए, फैमिली के साथ करिए, अपनी हेल्थ, अपनी चीज़ें, सब चीज़ों की केयर करिए, रिलेशनशिप्स को वैल्यू करिए और स्पेशली अपनी हेल्थ को वैल्यू करिए, बिकॉज अगर हेल्थ है तो वेल्थ है।